हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे करड़ी से संबंधित सवाल जो अक्सर एसएससी जीडी यूपीएसआई और अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंडों में यानी कि 2-3 सेकंड में हम कैसे हल कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो हमारा देखिए, करड़ी के अंदर एक ही प्रकार की संख्या दी गई है जो प्लस में दी गई है। ठीक है, करड़ी के अंदर एक ही प्रकार की संख्या दी गई है लेकिन वो प्लस में दी गई है। जैसे 6 करड़ी में, फिर प्लस 6 करड़ी में, फिर प्लस 6 करड़ी में, डैश डैश डैश। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए जो प्लस में दिया हो और जो एक ही प्रकार का करड़ी में दिया हो, तो आपको क्या करना है, जो करड़ी में दी गई संख्या है उसको आप बाहर ले लीजिए। क्या है? 6 है। ठीक है, इस 6 को आप बाहर लेके फिर आप क्या करिए, ठीक है, जो ये 6 है इसको आप ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़िए जिनका अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए इस कड़ी में दी गई संख्या 6 है। ठीक है, 6 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा हमारा, ये हमारा टूटेगा 2 और 3 के गुणनखंड में। ठीक है, यानी कि 2 और 3 के गुणनखंड में। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि करड़ी में दी गई संख्या को बाहर करिए, फिर उसे ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़िए जिनका अंतर 1 होना चाहिए। तो ये बताइए 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि करड़ी में जो दी गई संख्या है उसको बाहर करके फिर उसके ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो। तो 2 और 3 करेंगे क्योंकि 2 3 6 होगा और 2 3 में अंतर 1 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो और प्लस दिया हो तो आपको, तो फिर जो आपका आंसर होगा वो 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। यानी कि मतलब जो दी गई संख्या को जब आप तोड़ेंगे तो फिर जो बड़ा वाला गुणनखंड होगा यानी कि 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब प्लस पूछेगा तो बड़ी संख्या यानी कि बड़ा गुणनखंड आपको लेना है, और जब माइनस में यही दिया होता है तो आपको ये छोटा वाला लेना पड़ता है, लेकिन आपको लेना है 3 लेना है क्योंकि 3 बड़ी संख्या है। जब प्लस होगा तो आपको बड़ा गुणनखंड लेना है, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है। 12 को बाहर करिए। ठीक है, 12 को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़िए जिनका अंतर 1 हो। जैसे 3 और 4 के रूप में से हम तोड़ सकते हैं। तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 और 3 4 का अंतर 1 है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो जो आपका आंसर होगा वो बड़ी संख्या लेंगे। क्या लेंगे? बड़ी संख्या, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग इस टाइप से और भी क्वेश्चन जानते हैं। अब जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा है। जो कड़ी में दी गई संख्या इसको आप बाहर करिए। ठीक है, इसका आप ऐसा 2 गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग 4 गुणे 5 के रूप में कर सकते हैं क्योंकि 4 5 20 होता है और 4 5 के बीच में अंतर कितने का? 1 है। तो ये मैंने क्या बोला, जब प्लस होगा तो आपको बड़ी संख्या लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है? बड़ी संख्या। यानी कि बड़ी संख्या का मतलब ये है कि आपको बड़ा वाला गुणनखंड लेना है। तो बड़ा कौन है? 5 है। तो 5 हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं नए क्वेश्चन जब माइनस दिया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन की। तो अब देखिए हमारा जो सेकंड टाइप क्वेश्चन है वो हमारा देखिए सेम टू सेम वही ट्रिक होगा जो मैंने इससे पहले बताया है, बट इसमें क्या दिया, इसमें माइनस दे दिया। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, आपको बड़ी संख्या को बाहर लेना है। जो संख्या कड़ी में दी गई है उसको आपको बाहर लेना है। 12 दिया है। ठीक है, 12 को आप ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़िए जिनका अंतर 1 हो। तो इसको हम लोग 3 गुणे 4 के रूप में तोड़ सकते हैं क्योंकि 3 चौके 12 होगा और 3 4 के बीच में अंतर भी 1 का अंतर है। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन में आपको क्या करनी है, यानी कि जो आपका आंसर होगा, क्या होगा आंसर, वो हमेशा देखिए माइनस में दिया होगा तो आपको छोटा गुणनखंड लेना है, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को भी करना है। 42 को बाहर कर लीजिए और 42 को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़िए जिनका अंतर कितना हो? 1 हो। तो इसको हम लोग 6 7 42 कर सकते हैं क्योंकि 6 7 42 होता है और 6 7 के बीच में अंतर भी 1 ही है। बाकी आप 42 को ऐसे 2 और गुणनखंडों में नहीं तोड़ सकते हैं इसके अलावा जिसका अंतर 1 हो। सिर्फ इसका एक ही उपाय है, 6 गुणे 7, और कोई उपाय नहीं है कि जिनका हम लोग गुणा करें तो कितना आ जाए, जिनका अंतर 1 हो। 42 तो और भी से आ जाएगा लेकिन उनका अंतर 1 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 7 42 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6 और 7 के बीच में अंतर कितने का है? 1 का है। अंतर आपका 1 है। तो आपका आंसर इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, जब माइनस दिया होगा, जब इस टाइप के क्वेश्चन में जब माइनस दिया होगा तो आपको छोटा गुणनखंड लेना है, यानी कि 6 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप चंद सेकंडों में कर सकते हैं। लेकिन आई होप कि आप सभी को इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक आप समझ गए होंगे कि आपको इसे कैसे करना है। अब आइए हम लोग जानते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को। अब ये हमारा नेक्स्ट
टाइप का क्वेश्चन है, टाइप सेकंड। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उन सब संख्याओं में आप दी गई संख्याओं को आप ऐसे आप तोड़ ले रहे थे जिनका अंतर एक हो, लेकिन ऐसी संख्याएं भी दे सकती हैं जिनका अंतर एक नहीं होगा उनको तोड़ने पे। जैसे मान लीजिए 7 है, ठीक है, 7 को आप ऐसे किसी दो गुणनखंड में नहीं तोड़ सकते हैं जिनका अंतर एक हो। तो यहाँ देखिए अगर आप 7 को तोड़ते हैं तो ये 7 गुणे यानी कि 7 और 1 के रूप में तोड़ेगा, यानी कि 7 एकम 7, और इसका कोई और उपाय नहीं है, और इन दोनों के बीच में अंतर भी एक नहीं है। तो यहाँ देखिए यानी कि मतलब ऐसी कोई संख्या मतलब जो दी गई हो जिनको हम लोग ऐसे दो गुणनखंडों में नहीं तोड़ सकते हैं जिनका अंतर एक हो। जैसे कि यहाँ पे 7 है, 7 को हम ऐसे दो गुणनखंडों में नहीं तोड़ सकते हैं जिनका अंतर एक होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जब देखिए जब प्लस दिया होगा, जब क्या दिया होगा, प्लस दिया होगा, और जो अंदर दी गई संख्या को आपको क्या करना है, जैसे 7 है, 7 को हम ऐसे दो गुणनखंडों में नहीं तोड़ सकते हैं जिनका अंतर एक हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, जब प्लस दिया होगा तो 7 से आप आगे बढ़िए, थोड़ा 7 से आपको आगे बढ़ना है, यानी कि आपको 7 से आगे बढ़कर ऐसी संख्या लेनी है जिसको तोड़ने पर उसका अंतर एक हो। तो यहाँ देखिए 7 के बाद क्या आता है, 8, 8 को तोड़ेंगे आप तो ये 2 चौके 8 यानी कि 2 और 4 के रूप में तोड़ेगा, यानी कि 2 4 में अंतर कितने का है, 2 का है, लेकिन हमको अंतर कितने का चाहिए, 1 चाहिए, तो 8 नहीं लेंगे। अब देखिए 9 को लेते हैं आप, तो 9 को तोड़ेंगे तो 3 का अंतर यानी कि 3 गुणे 3 होगा, इन दोनों के बीच में 0 का अंतर है, ये भी नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 9 ले लिया, अब 10 लेंगे तो 2 5 10 यानी कि 10 लेंगे आप तो ये 2 गुणे 5 के रूप में तोड़ेगा। इन दोनों के बीच में भी अंतर 3 का है, इसके बीच में 2 का अंतर है, इसके बीच में 6 का अंतर है, लेकिन हमको चाहिए अंतर कितने का, 1 का। तो 11 लेंगे तभी भी नहीं होगा, 12 लेंगे तो हो जाएगा, हाँ 12। अगर जो हम 12 लेते हैं, क्या लेते हैं, 12, क्या लेते हैं, 12, क्योंकि 12 को आप तोड़ेंगे तो ये 3 गुणे 4 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 11 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 11 को भी तोड़ेंगे तो ये 11 गुणे 1 होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 10 का फर्क है, यानी कि अंतर 10 का है। तो हम लोग देखें यहाँ पे जब प्लस दिया हो तो आपको जो अंदर दी गई संख्या है उससे आप आगे की संख्या सोचेंगे जिनका अंतर 1 होना चाहिए। जैसे 8 के बारे में अगर हम सोचते हैं, 7 के बाद 8 लेंगे तो 8 2 4 के रूप में टूटेगा, अंतर 1 का नहीं है तो छोड़ देंगे। 9 लेंगे तो 3 के रूप में टूटेगा, अंतर 0 का है, नहीं लेंगे। 10 लेंगे तो 2 गुणे 5 तो अंतर 3 का है तो नहीं लेंगे। 11 लेंगे तो 11 गुणे अंतर 10 का है तो नहीं लेंगे। 12, हाँ आप देखिए 12 को लेते हैं आप, 3 गुणे 4 यानी कि अंतर कितने का है, 1 का है। यानी कि आप देखिए इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आप देखिए 3 4 का अंतर है ना, यानी कि मतलब 3 और 4 होगा, 12 को तोड़ेंगे तो अंतर 1 का है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा, आंसर जो होगा वो हमारा 3 एवं 4 के बीच में होगा, 3 एवं 4 के बीच में होगा, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि जो हमारा उत्तर होगा वो हमेशा 3 एवं 4 के बीच में होगा, यही आपका उत्तर है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 11 प्लस कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 11 प्लस डैट 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 अनंत तक गया है। तो यहाँ देखिए 11 को आप लेते हैं बाहर, मैंने क्या बोला जब प्लस होगा तो 11 को आप ऐसे दो संख्याओं में तोड़ नहीं सकते हैं कि जिनका अंतर 1 हो। 11 गुणे 1 ही में टूटेगा, अंतर 10 का है तो 11 को नहीं लेंगे। मैंने जब बोला जब इस टाइप का संख्या दिया हो और प्लस में हो तो आपको इससे आगे का संख्या सोचना चाहिए। जैसे 11 के बाद क्या आता है, 12, 12 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुणे 4 के रूप में टूटेगा, यानी कि जो और जो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 1 है। तो जो हमारा आंसर होगा वो 3 एवं 4 के बीच में होगा, यानी कि यही आपका ऑप्शन में दिया होगा आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर है, 3 एवं 4 के बीच में होगा। जो आपका उत्तर होगा वो हमेशा एवं करके दिया होगा, यानी कि 3 एवं 4 के बीच में। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं जब यहाँ पे प्लस है, प्लस के लिए तो मैंने बताया कि आपको 3 एवं 4 के बीच में लेना है, लेकिन जब माइनस दिया होगा तब आपको कैसे करना है, यानी कि यहाँ पे माइनस दिया हो तब आप कैसे करेंगे, आइए उसको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा जो दिया है कड़ी में 21 माइनस कड़ी में 21 माइनस कड़ी में 21 डैश 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 अनंत तक क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका आपसे आंसर पूछा जा रहा है। अब इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दे दिया है, माइनस दे दिया है। क्या दे दिया है, माइनस। उसमें प्लस था इससे पहले जो मैंने बताया था। तो यहाँ देखिए जब प्लस होगा तो आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे 21 को आप बाहर लीजिए। ठीक है, 21 को आप ऐसी दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं जिनका अंतर 1 हो, तो नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि 21 3 गुणे 7 होगा, 3 7 21, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 4 का है, तो ये नहीं होगा। आप देखिए जब माइनस में होगा तो आपको पहले का संख्या सोचना है। कहाँ का सोचना है, पहले का, यानी कि 21 से पहले आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका अंतर
जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 हो। जब माइनस दिया होगा तो आपको क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ऐसी एक संख्या लेनी है 21 से पहले, यानी कि जो अंदर जो दी गई संख्या उससे पहले की संख्या लेनी है। अगर माइनस दिया होगा तब आपको पहले की संख्या सोचनी है। इससे पहले वाले में मैंने बताया जब प्लस दिया होगा तो बाद के बारे में सोचेंगे, माइनस दिया होगा तो पहले के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे देखिए 21 से पहले क्या आता है, 20 आता है। तो 20 को आप ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़िए जिनका अंतर 1 हो। तो हाँ, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। 4 गुणे 5, 4 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का है। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा उत्तर होगा वो 4 एवं 5 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 4 एवं 5 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, जैसे कड़ी में 43 माइनस कड़ी में 43 माइनस कड़ी में 43 माइनस डैश डैश अनंत तक पूछा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप 43 को आप बाहर करिए। क्या आप 43 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं जिनका अंतर 1 हो, तो नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि 43 एक अभाज्य संख्या है। इसको आप 43 गुणे 1 के रूप में ही तोड़ सकते हैं। और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 42 का है। और अंतर हमको कितने का चाहिए, 1 का चाहिए। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, यानी कि जो दी गई संख्याओं को हम लोग ऐसे दो गुणनखंडों में नहीं तोड़ सकते हैं जिनका अंतर 1 हो, जैसा कि 43 है। 43 को हम ऐसे दो गुणनखंडों में नहीं तोड़ सकते हैं जिनका अंतर 1 हो। और जब माइनस में दिया हो तो इससे पहले की संख्या के बारे में आपको सोचनी है। यानी कि 43 से पहले क्या आता है, 42 को आप ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़िए जिनका अंतर 1 हो। ठीक है, अब देखिए अगर जो 43 से पहले अगर 42 लेने पर भी इसको भी अगर जो तोड़ने पे 1 का अंतर नहीं आता तो 42 से पहले लेते, 42 से पहले 41 होता है, 41 को भी नहीं तोड़ने पे आता तो 40 लेते, मतलब ऐसे ऐसे हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, 42 है ना, तो इसको हम लोग 6 गुणे 7, यानी कि 6 7 42 होता है, और 6 7 के बीच में अंतर कितने का, 1 में है। यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 6 एवं 7 के बीच होगा। क्या होगा, 6 एवं 7 के बीच में होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं टाइप थर्ड की। ठीक है, टाइप थर्ड में देखिए क्या होगा कि इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, यानी कि यहाँ पे डॉट है। क्या दिया है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्लस और माइनस नहीं होगा और जब जो है एक ही प्रकार की संख्याएं होंगी तो आपको क्या करना है, देखिए सिंपली से आपको क्या करना है, जो दी गई संख्या है उसमें से आप 2 को बाहर ले लेंगे, यानी कि जो भी संख्या दी गई है उसको आप बाहर ले लेंगे। जैसे 2 दिया एक ही प्रकार का तो आपको 2 ले लेना है। फिर यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार दिया है, 1 2 3, 1 2 3 बार दिया है, तो 2 का गुणा आपको 3 बार कर लेना है 2 में ही। जैसे 2 दूना 4 दूना 8, 8 घात लगा दीजिए, फिर इसका 8 का आप अंश ले लीजिए, 8 से 1 कम आप ले लेंगे 7, यानी कि 2 की घाते 7/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर एक ही प्रकार की संख्या दी गई है तो उसको आप बाहर कर लीजिए, और आप क्या करिए, बाहर करके फिर आप क्या करिए, जो संख्या एक ही प्रकार की संख्या जितनी बार दी गई है उसका आप उतनी ही बार 2 से आप गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 ले लिया, फिर हमने 8 का अंश ले लिया, 8 से 1 कम कर दीजिए, यानी कि 8 में 1 कम करके 8 का अंश ले लीजिए 7, यानी कि 2 की घाते 7/8। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है 3 है, तो 3 दिया है ना, तो आप 3 को बाहर कर लेंगे। अब देखिए ये 3 दिया है तो आपको 3 का नहीं पहाड़ा पढ़ना, जैसे 3 त्रिका 9 त्रिका 7, ऐसे नहीं, 2 का ही पढ़ेंगे। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32, और 32 का आपको अंश ले लेना है। 32 से 1 कम क्या होगा, 31 होगा, यानी कि 3 की घाते 31/32 हो जाएगा। ठीक है, आइए अभी अगर जो आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आइए हम लोग अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन और भी जानते हैं। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप जाए। अब देखिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, मतलब इस टाइप के नहीं, मतलब ये जो सेम टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने इससे पहले बताया। ठीक है, आपको क्या करना है, दी गई संख्या में से 1 को बाहर कर लेना है, फिर आपको इसी घात कितनी देनी है, घात आपको 2 का पहाड़ा पड़ते जाइए। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 से 1 कम इसका 1, 16 से 1 कम 15 दे दीजिए, यानी कि 6 की घाते 15/16 हो जाएगा। अब जैसे 8 8 है तो 8 को ले लीजिए, फिर देखिए 2 दूना 4,
4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 से एक कम करिए क्या होगा 63, यानी कि 8 की घात 63/64। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों आप आसानी से जो मैंने ट्रिक बताई है इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की फ़ायदेमंद वीडियो आपको मिलती रहे।